क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे पैरों के नीचे छिपे हुए शहर हैं, सुरंगों, बंकरों और ऐसी ही चीजों से बनी दुनियाएं जो हमारी कल्पना से भी ज्यादा अविश्वसनीय है। कहीं ऐसे शहर हैं जहां परमाणु युद्ध के लिए हथियार बनाए गए हैं, कहीं और ऐसे गुप्त इलाके हैं जो इतिहास में खो गए हैं, और यहां तक कि कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। यह स्थान इतना गुप्त है कि सरकार ने आज तक यह नहीं बताया कि वहां क्या होता है, लेकिन आज हम बताने जा रहे हैं कि यहां क्या होता है। चलो धरती की गहराइयों की दुनिया में चले। आइए एक एक करके इन रहस्यमयी गुप्त सुरंगों में प्रवेश करें। यह संरचना किसी विज्ञान कथा की वास्तविकता की तरह है। यह माउंट चाई के विशाल ग्रेनाइट पर्वत के अंदर छिपी हुई है। एक अजीब शहर। ऐसा नहीं है कि यह एक भूमिगत इमारत है, यह एक सैन्य किले की तरह है। प्रत्यक्ष परमाणु हमले के आघात को झेलना 1960 के दशक की जीवन प्रत्याशा को कायम रखा जा सकता है। युद्ध के दौरान यह अमेरिकी सरकार है, यह बंकर 2000 फीट गहरी चट्टान के नीचे छिपाकर बनाया गया था। यह कोई साधारण जगह नहीं है, यह उत्तरी अमेरिका है। एरोस्पेस डिफेंस कमांड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कमांड सेंटर यही है। प्रवेश के लिए एक बड़ा धातु का दरवाजा है। प्रत्येक का वजन 25 टन से अधिक है, और इन दरवाजों के पीछे एक आत्मनिर्भर शहर में बिजली उत्पादन की विशाल प्रणाली है। इस परिसर में कभी पानी के टैंक, वायु शुद्धिकरण तकनीक और यहां तक कि कई महीनों तक चलने लायक पर्याप्त भोजन भी मौजूद था। अमेरिकी रक्षा प्रणाली का केंद्र था, जहां मिसाइलें, लड़ाकू विमान और यहां तक कि अन्य हालांकि सैन्य गतिविधियों पर नजर रखी गई। अब इसका प्रयोग पहले की तरह नहीं होता। हालांकि यह अभी भी पूरी तरह से चालू है और किसी भी आपात स्थिति में इसे फिर से चालू किया जा सकता है। यह एक बहुत बड़ा रहस्य भी है, जहां केवल कुछ सरकारी अधिकारियों को ही प्रवेश की अनुमति है। यह राज सिर्फ अधिकारियों के पास है। सेना अभी भी इस बारे में कई सवाल उठाती है कि आखिर यहां क्या चल रहा है, और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। शिकागो, अमेरिका शहर के नीचे एक अद्भुत दुनिया है, जहां 5 मील लंबी सुरंग प्रणाली पूरी हो चुकी है। शहर के नीचे से गुजरने वाली इस सुरंग का निर्माण मूल रूप से लोगों को कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए किया गया था, लेकिन धीरे धीरे यह एक गुप्त भूमिगत शहर बन गया, जहां लोग छिप कर रहते थे। सर्दियों में जब बर्फ से ढकी सड़कों पर चलना मुश्किल हो जाता है, तब यहां दुकानें, रेस्तरां, कार्यालय और यहां तक कि बैंक भी खुले रहते हैं। हजारों लोग इस पैदल मार्ग पर चलते हैं, जो बाहर से पूरी तरह अदृश्य है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि शिकागो इस भूमिगत मार्ग के कई हिस्से अभी भी बचे हुए हैं। यहां कुछ सुरंगें भी हैं जो मनुष्यों के लिए अज्ञात है, जो आज भी अज्ञात है, और इतिहासकारों के अनुसार इनमें से कुछ सुरंगें पुराने गैंगस्टरों के गुप्त रास्ते हो सकते हैं। यह रास्ता सिर्फ आवाजाही के लिए नहीं है, यह एक रहस्य है, इतिहास का एक टुकड़ा जो अभी भी अपने भीतर है। इसमें कई रहस्य छिपे हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल गुफा के अंदर चल रहे हैं, जहां बाइकिंग ट्रेल्स, एडवेंचर पार्क और यहां तक कि भूमिगत भी है। जिपलाइन यह स्थान लुई डील्स है। मेगा कैवर्न एक परित्यक्त चूना पत्थर खदान है, पत्थर की खदान, जो दुनिया का सबसे बड़ा भूमिगत मनोरंजन केंद्र बन गया है। इस विशाल गुफा के अंदर 17 मील गहराई में है वह लंबी सुरंग जहां कभी सेना खड़ी रहती थी, अब यह एक गुप्त ऑपरेशन था। यह एक ऐसा पर्यटन स्थल बन गया है जहां लोग रहस्यमयी वातावरण का आनंद लेने आते हैं। यहां की सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि पूरे वर्ष तापमान 15 डिग्री के आसपास रहता है, सेल्सियस है। इसलिए चाहे बाहर कितनी भी गर्मी हो, इस गुफा में हमेशा ठंड महसूस हो। इसके अलावा यह सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है। आपातकालीन स्थिति में यह परमाणु हमला है। यह शहर कोई आम शहर नहीं है, यह एक ऐसा शहर है जो दुनिया के विनाश के बाद भी बचा रह सकता है। पहाड़ों की गहराई में छिपा यह शहर रेडन रॉक नामक रहस्यमय महल 1950 के दशक का है। वह दशक जब विश्व कप परमाणु युद्ध के खतरे के बीच आयोजित किया गया था। इस विशाल भूमिगत बंकर का निर्माण तब किया गया था जब यह हिल रहा था। यहां प्रवेश करने के लिए आपको 2 डरावने बड़े दरवाजों से गुजरना होगा,
जिनमें से प्रत्येक में 30 दरवाजे हैं। इस दरवाजे का वजन 1 टन से अधिक है और इसे स्थापित किया गया है। इसे एक विशेष स्प्रिंग पर लगाया गया है ताकि किसी भी विस्फोट के प्रभाव को आसानी से झेल सकता है। अंदर 5 विशाल इमारतें हैं। प्रत्येक में 15 मंजिलें हैं, इतनी बड़ी कि यहां एक साथ काम कर सकते हैं। 1000 से अधिक लोगों के पास अपना निजी पानी स्रोत, विद्युत उत्पादन प्रणालियां, अस्पताल और यहां तक कि सैलून भी इस तरह से बनाए गए हैं कि यदि सीधा परमाणु हमला भी हो जाए तो भी अंदर मौजूद लोग सुरक्षित रहेंगे। लोगों को कुछ नहीं होगा और अब वे आपातकालीन स्थिति में शरण ले सकते हैं। उच्च पदस्थ अमेरिकी सरकारी अधिकारी वास्तव में दूसरे नंबर पर है पेंटागन, जिसका अस्तित्व आम जनता के लिए अज्ञात है। सालों तक मुझे कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि यहां हर दिन घोटाले होते रहते हैं। लेकिन इसका क्या मतलब है? क्या कभी किसी को इस बात का स्पष्ट अंदाजा होता है कि क्या हो रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका कोई सहायता प्रदान नहीं कर सका। एक अविश्वसनीय योजना है ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे एक गुप्त सैन्य अड्डा बनाने की, जहां परमाणु हथियार रखे जाएंगे। मिसाइलों का नाम इस परियोजना के नाम पर रखा जा सकता है। वहां कैंप सेंचुरी नामक एक भूमिगत शिविर था जो बर्फ के नीचे मीलों तक फैला हुआ था। बंकर का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जाता था। परमाणु रिएक्टर, शयन कक्ष, प्रयोगशालाएं, यहां तक कि एक चर्च भी। लेकिन प्रकृति इतनी आसानी से हार क्यों मान लेती है? बर्फ धीरे धीरे पिघलकर अंतरिक्ष में जा रही है। बदलाव के लिए बस कुछ ही साल बाकी है। इस अड्डे को यथाशीघ्र बंद किया जाना चाहिए। आश्चर्य की बात यह है कि यह प्रतिष्ठान कई वर्षों से अस्तित्व में है। तब नासा ने फिर से विशेष रडार का उपयोग किया। ऐसा प्रतीत होता है कि बर्फ के नीचे दबे इस अड्डे में अभी भी कई रहस्य छिपे हुए हैं जो आज तक उजागर नहीं हो पाए हैं। ये एक साधारण लग्जरी रिसोर्ट जैसा दिखता है, जैसे कि जहां उच्च पदस्थ अधिकारी विश्राम करने आते हैं लोग, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। होटल के नीचे एक विशाल गुफा छिपी हुई है। भूमिगत बंकर जो बनाया गया था 1950 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका कांग्रेस के सदस्यों के लिए। 1990 के दशक में जब शीत युद्ध के तनाव अपने चरम पर थे, तब अमेरिकी सरकार को एहसास हुआ कि परमाणु मामला देश के शासन के लिए खतरा बन जाएगा। कांग्रेस सदस्यों को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है, इसलिए होटल के नीचे यह गुप्त आश्रय बनाया गया है और यहाँ सैकड़ों लोग हैं। सजाए गए शयन गृह, अस्पताल के बैठक कक्ष और यहाँ तक कि गुप्त दूरसंचार केंद्र भी, जहाँ राज्य किसी भी महत्वपूर्ण क्षण में इसे संचालित करना संभव है। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इस बंकर को इतने लंबे समय तक गुप्त रखा गया था, लेकिन 1992 में वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट इंटरनेट के जरिए इस बंकर के अस्तित्व के बारे में पहली बार पता चलने से पहले यह आम लोगों के लिए पूरी तरह से अज्ञात था। आज भी यह एक ऐसा बंकर है जो हमेशा से ही लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। आप जहां भी जाएंगे, आपको एक रहस्यमयी संरचना का एहसास होगा। एक अदृश्य युद्ध के लिए पूरी जगह लास वेगास तैयार किया गया था। कैसीनो रोशनी और उत्साह से भरा हुआ है, होटल और अंतहीन पार्टियां। लेकिन यह शहर नीचे एक पूरी तरह से अलग दुनिया है, एक अंधेरी दुनिया जहां दिन का प्रकाश चमकता है। लास वेगास भूमिगत तक कभी नहीं पहुंचता। जल निकासी सुरंगें धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। यहां एक गुप्त आश्रय है। सुरंग के लोग कहे जाने वाले सैकड़ों लोग वहां रहते हैं जो अंधेरे से घिरे हैं। उन्होंने इन्हें इन सुरंगों के अंदर बनाया। यह एक बार खुद के लिए एक समझौता है। सुरंगों का निर्माण कन्या के पानी से किया गया था। आगे बढ़ना है, लेकिन धीरे धीरे इन जगहों पर यह एक रहस्यमयी दुनिया में बदल जाता है, जहां इस भूमिगत शहर में आज भी कई लोग समाज की नजरों से छिपकर अपना जीवन जीते हैं। लास वेगास की हलचल के नीचे एक अलग वास्तविकता छिपी है। ज्यादातर लोग कल्पना कर सकते हैं नहीं। 1889 में सिएटल का एक भयानक दिन। शहर में भीषण आग लग गई, जिससे सब कुछ जलकर राख हो गया। पूरा शहर राख में तब्दील हो गया। लेकिन सिएटल के लोग अब वहां नहीं रहे। वे आसानी से हार न मानने का निर्णय लेते हैं। शहर जलकर राख हो गया, वे यहां से निकलकर एक पूरा शहर बसा लेंगे।
लेकिन समस्या यह है कि पिछला शहर खंडहर अभी भी बचे हुए है। इसलिए वे एक है नया शहर सेटल पुराने शहर से कई मंजिल ऊपर बनाया गया था, जो इंजीनियरिंग का एक अविश्वसनीय कारनामा था। दुकानें, सड़कें, बैंक सभी एक नई भूमिगत दुनिया के रूप में भूमिगत बने हुए हैं। हालांकि दशकों से यह गुप्त शहर ये बात जनता से छिपाई गई, लेकिन कुछ लोग इसे एक अवसर के रूप में लेते हैं और यह भूमिगत शहर धीरे धीरे एक भूमिगत शहर में बदल जाता है। उस अंधेरी दुनिया में जहां तस्करी शुरू होती है, प्रतिबंधित व्यापार और यहां तक कि गुप्त शराब पार्टियां भी एक समय में इतनी खतरनाक हो गई कि सरकार को मजबूरन सब कुछ बंद करना पड़ा। लेकिन यह जगह अभी भी रहस्य में डूबी हुई है। यह साल था 1978। एक अमीर आदमी ने एक घर बनवाया जो उसे बाहरी दुनिया के विनाश से बचाता था। लेकिन यह कोई साधारण घर नहीं है। 26 फीट नीचे स्थित इस घर में एक आलीशान भूमिगत महल था। सभी आधुनिक सुविधाएं, एक स्विमिंग पूल, निजी बार, कृत्रिम आकाश, यहां तक कि एक छोटा सा घर की दीवार पर इस तरह से डिजाइन किया गया था कि आपका ऐसा लगता है जैसे आप धूप में बाहर हैं। दिन के समय भी पौधों की रोशनी बदलती रहती है। समय के साथ प्रकाश में परिवर्तन भी कृत्रिम है। इसका निर्माण इसलिए किया गया क्योंकि इसके मालिक को इसमें विश्वास था। यह भूमिगत घर दुनिया में किसी बड़े युद्ध या आपदा की स्थिति में एक सुरक्षित आश्रय स्थल होगा। यह आज भी मौजूद है और कभी कभी नीलामी में बेचा जाता है। इसे सामान्य बात मान लिया गया है, लेकिन फिर भी यह एक है रहस्यमयी जगह जहां प्रवेश बहुत प्रतिबंधित है। बहुत कम लोग इस भूमिगत महल को देख पाते हैं। एक छिपी हुई दुनिया जहां वास्तविकता और कल्पना की सीमाएं विलीन हो जाती है।